नमस्कार। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन ऐतिहासिक नियमों की। एक ऐसा वादा जो शासन की बागडोर सीधे गांव वालों के हाथों में सौंपता है। आखिर ये है क्या? चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक गांव को ये शक्ति मिल जाए कि वो अपने जल, जंगल और जमीन के बारे में खुद फैसला ले सके। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लंबे इंतजार से। मतलब एक कानून तो बना दिया गया, लेकिन उसे हकीकत का रूप लेने में आप यकीन मानिए 2 दशकों से भी ज्यादा का वक्त लग गया। ये बात है 1996 की, जब देश में एक कानून लाया गया था, पैसा एक्ट। इसका पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, आदिवासी समुदायों को उनके ही इलाकों में स्वशासन का अधिकार देना। पर देखिए, कानून बनना एक बात है और उसका लागू होना दूसरी। इस राष्ट्रीय कानून को छत्तीसगढ़ में लागू करने के नियम बनाने में पूरे 26 साल लग गए। सोचिए, 26 साल। आखिरकार 2022 में जाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने पेसा नियमों को नोटिफाई किया और उस पुराने वादे को हकीकत में बदलने का रास्ता साफ हुआ। तो फिर इस 26 साल के इंतजार का हल कैसे निकला? हल निकला 2022 में बने इन नए नियमों से। यही वो नियम हैं जो ग्राम सभा को असली ताकत देते हैं और उस पुराने कानून में जान फूंक देते हैं। अच्छा, अब ये ग्राम सभा आखिर है क्या? देखिए, ये कोई चुने हुए पंच सरपंच की कमेटी नहीं है। नहीं, ग्राम सभा का मतलब है गांव के सभी वयस्क वोटर। हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र वोट देने की है वो इसका सदस्य है। इसका सीधा मतलब है कि हर एक की आवाज की कीमत है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो और भी कमाल का है। पहली बात, इसका अध्यक्ष सिर्फ अनुसूचित जनजाति से ही हो सकता है। दूसरी बात, वो गांव का सरपंच या उप सरपंच नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए ताकि सारी पावर एक ही इंसान के पास न चली जाए। कार्यकाल भी बस 1 साल का है और ये पद भी पुरुषों और महिलाओं के बीच रोटेट होता रहता है। और तो और, अगर अध्यक्ष ठीक से काम न करे तो 50% वोटों से उसे हटाया भी जा सकता है। मतलब पूरी तरह से लोगों के हाथ में कंट्रोल। तो फिर यहाँ फैसले लिए कैसे जाते हैं? इसका भी एक तरीका है। किसी भी आम बैठक के लिए कम से कम 1/3 सदस्यों का होना जरूरी है, जिसमें 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए। लेकिन अगर मामला जमीन अधिग्रहण जैसा कोई बड़ा है तो कोरम 50% का होता है। मतलब आधे गांव का होना जरूरी है। और कोशिश हमेशा ये रहती है कि फैसला सर्वसम्मति से हो। अगर 2 बार कोशिश करने पर भी बात ना बने, तब जाकर बहुमत से फैसला होता है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी ताकत की जो ये नियम गांव वालों को देते हैं। ये ताकत है जल, जंगल, जमीन पर उनके अपने अधिकार की। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्राम सभा को अब जबरदस्त अधिकार मिल गए हैं। वो अपने तालाबों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो लघु वनोपज है, जैसे तेंदुपत्ता या महुआ, जिन पर लाखों परिवारों की रोजी रोटी चलती है, उसके मालिक अब वो खुद हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी मर्जी के बिना, उनके सहमति के बिना गांव की जमीन पर कोई भी माइनिंग या अधिग्रहण नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी पावर है। और बात सिर्फ भविष्य की नहीं है, इसमें सामाजिक न्याय का भी एक बहुत बड़ा पहलू है। ग्राम सभा के पास अब ये शक्ति है कि अगर किसी आदिवासी सदस्य की जमीन गैर कानूनी तरीके से छीनी गई हो तो वो उसे वापस दिलवा सकती है। मतलब पुरानी गलतियों को सुधारने का भी अधिकार। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन पेसा नियमों में एक और बहुत ही खास चीज है, और वो है गांव के लेवल पर ही न्याय और अपने विवादों को सुलझाने का एक पूरा सिस्टम। तो होता यह है कि हर ग्राम सभा एक शांति और न्याय समिति बनाती है। और इसका काम क्या है? गांव के आपसी झगड़ों को अपने पारंपरिक तरीकों से सुलझाना और गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखना। तो इस समिति के पास क्या ताकत है? देखिए, ये छोटे मोटे मामलों में जुर्माना लगा सकती है, जैसे शांति भंग करने पर 100 रुपए तक, या चोरी और बेगारी जैसे मामलों में 1000 रुपए तक। अब ये रकम शायद आपको छोटी लगे, लेकिन गांव के लेवल पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये बहुत मायने रखती है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मकसद सजा देना नहीं है। नियमों में साफ साफ लिखा है कि मुख्य उद्देश्य विवाद की जड़ को ही खत्म कर देना है और गांव में शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे का माहौल बनाना है। मतलब ये सुलह करवाने पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, तो ये सब तो हुई कानून की बातें जो कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये सब सच में हो रहा है? और इसका जवाब है
हाँ, काम तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ कागजों में है। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ में 4000 से ज्यादा ग्राम सभाओं को उनके सामुदायिक वन संसाधन यानी CFR अधिकार दिए जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक लेकिन भी है। कानून और हकीकत के बीच अब भी एक फासला है। देखिए, कागज पर तो ग्राम सभा को जंगल मैनेज करने का पूरा हक है, पर कई बार केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से साफ गाइडलाइंस ही नहीं होती, और जब दिशा निर्देश ही साफ ना हो तो ग्राम सभा के लिए अपनी मैनेजमेंट योजना बनाना और उसे लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? यही कि 2022 के ये पेसा नियम वाकई में एक ऐतिहासिक कदम है। ये स्थानीय आदिवासी समुदायों को उनके जल, जंगल, जमीन पर कानूनी तौर पर नियंत्रण देते हैं। हाँ, इन्हें लागू करने में चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत नींव रख दी गई है। और इसी के साथ हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, इस तस्वीर पर जो एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए समुदाय की कहानी कहती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, शक्ति अब कागज पर तो आ गई है, लेकिन इस कागजी ताकत को हकीकत में सचमुच लोगों के हाथों तक पहुंचाने के लिए अभी और क्या-क्या करना बाकी है?